हेलो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में प्रकाश चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि दर्पण कितने प्रकार की होती है। यानी बताया था कि दर्पण जो है कि दो प्रकार की, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। मैं समतल दर्पण पूरा जो है कि अच्छे से कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, देख लीजिए और अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, मैं उसका न्यूमेरिकल्स भी कराया था और बताया भी था कि अगर मान लीजिए कि दो दर्पण अगर समतल है मेरे पास, उसको अगर एक समांतर रखते हैं तो दोनों दर्पण में मिला करके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अगर उसको कुछ एंगल पे रखते हैं, कोण पे रखते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दर्पण है, दर्पण के सामने अगर मैं इतनी बड़ी वस्तु को रखता हूँ समतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कितनी बड़ी बनेगी, ये सब मैं बता चुका था कि यदि दर्पण के सामने जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेंगी, यानी वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहाँ पे? समतल दर्पण में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। चलिए पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसको कर्व्ड मिरर भी बोल सकते हैं और स्फेरिकल मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर। देखिए, गोलीय दर्पण कहते किसे हैं, मैं आपको पहले ये डिफिनीशन समझा दूं। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं कि ऐसा दर्पण जो गोल होता है उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। या ऐसा दर्पण जो गोलीय के आकार का होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैं एक ये दर्पण बनाता हूं ऐसे। अब आप देखिए, ये दिख रहा है कि गोल के आकार का है, इसलिए ये गोलीय दर्पण हो गया। क्लियर? अब मान लीजिए कि ये दर्पण है, इसमें कलई करना है, ठीक है ना, इसमें कलई करना है तभी तो दर्पण बनेगा। देखिए, दर्पण क्या होता है कि जिसके पीछे पेंट लगाना है कि नहीं, यानी कलई करना है। तो इसके पीछे कलई कर दिए, मान लीजिए कि मैंने ये कर दिया कलई, ठीक है। अगर मैं ये कलई कर देता हूँ तो हमें दिखेगा कि ये एक दर्पण बन गया, लेकिन किस टाइप का बना है? ये गोल बना है ना। ये समतल होता तो सीधा होता, लेकिन ये गोल बना है, यानी गोल की तरह दिख रहा है। सपोज करिए कि मैं अगर ऐसे ऐसे इसको कर दूं ऐसे, ठीक है, तो ये गोल बन जाएगा, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब आप, गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ध्यान से सुनिएगा, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर दो प्रकार की होती है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। क्लियर? यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए, कनकेव मिरर को एक और नाम से जानते हैं, यानी अवतल दर्पण को एक और नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, अभिसारी। अभिसारी दर्पण, है ना। अभिसारी भी कह सकते हैं या दर्पण, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? अभिसारी। उत्तल को जानते हैं, याद रखिएगा कि उत्तल को जानते हैं अपसारी। किस नाम से? अपसारी। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना कि अवतल को हम भूल जाते हैं कि अभिसारी बोलते हैं, है ना। अभिसारी और अपसारी में डिफरेंट ही नहीं समझ पाते हैं और पता चला कि अपसारी को अवतल दर्पण के साथ, अभिसारी को उत्तल दर्पण के साथ हम सेट कर देते हैं। तो मैं एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, अवतल दर्पण है, ये अभिसारी है, ये उत्तल है, ये अपसारी है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, उत्तल के लिए सिर्फ ऊपर, क्या याद रखेंगे? ऊपर। देखिए, ऊपर में आगे वाला जो ऊ है ये बताएगा कि उत्तल दर्पण है, अब पर मतलब पसारी, यानी ऐसे याद रखेंगे पसारी तो हो जाएगा अपसारी। अरे समझो ना, अगर आप शब्द याद रखते हैं कि उत्तल दर्पण में ऊपर, तो ऊ से उत्तल दर्पण और पर से पसारी, यानी अपसारी। आगे समझ में चलिए। अब जानते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण यानी अभिसारी दर्पण, ठीक है, या कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा
उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण। क्लियर ना? चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि यह एक गोलीय दर्पण है, हम लोग को जानते हैं। अवतल दर्पण क्या है, तो अगर डिफिनीशन लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि यह एक गोलीय दर्पण है। क्या लिखेंगे? चलिए मैं लिख भी देता हूं, यह एक गोलीय दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है तथा परावर्तक सतह घुमावदार होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान सुनिए, यह एक गोलीय दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है तथा परावर्तक सतह घुमावदार होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अगर मैं पिक्चर ड्रॉ करूं तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं ये पिक्चर बनाया और ये मैंने बनाया ये गोलीय दर्पण, ठीक है ना, गोलीय दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर कलई। अब बताइए ये वाला उभरा हुआ है कि नहीं उधर की तरफ, तो उसके भाग पर कलई कर दीजिए, यानी इस वाले भाग पे अगर हम कलई कर देते हैं, क्लियर, कलई कर देते हैं तो तथा परावर्तक सतह की यहाँ ये वाला है, ये सामने वाला क्या है, परावर्तक सतह, जो चमकदार सतह दिख रही है यही क्या है, परावर्तक सतह, और ये घुमावदार होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अरे समझ में, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब आप ध्यान सुनिए, ये मैंने जो मिरर बनाया है, इस मिरर में क्या क्या चीज़ें होती है मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। देखिए मिरर के बीचों बीच से, यानी ये सेंटर पॉइंट से मिरर के बीचों बीच से मैं एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दूं, है ना, ऐसे सीधी रेखा अगर एक ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना, तो ड्रॉ करूंगा तो देखिए जो मिरर को बीचों बीच में काट रहा है इसको बोलेंगे पी यानी ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। इंग्लिश में बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, तो पोल। याद रखिएगा कि दर्पण के बीचों बीच में, ठीक है ना, दर्पण के बीचों बीच में जो पॉइंट्स आता है उसे क्या बोलते हैं, पी यानी ध्रुव, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब सपोज करिए कि ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण को ये कहीं ना कहीं मैं एक सेंटर पॉइंट मान के ही तो ऐसे ड्रॉ किया हूँगा ना, ऐसे। अरे समझ में, अगर मैं यही से ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो एक गोल बनेगा कि नहीं, ये पूरा देखिए गोल बनेगा। मान लीजिए कि इसका ये सेंटर पॉइंट ये वाला है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट ये वाला है, यानी यहाँ से किसी प्रकार को रख कर मैंने ये गोला किया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये मैं पूरा गोल करूंगा तो आप सोचिए क्या ऐसे गोल होगा, ठीक है, ये पूरा गोल हो जाएगा। तो ये जो सेंटर पॉइंट आ रहा है इसको हम बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी। क्या बोलते हैं, सी। ऐसे बोलते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए वक्रता केंद्र और पोल, ध्यान सुनिए, वक्रता केंद्र और पोल के आधी दूरी को, यानी बीचों बीच वाली जो दूरी है, देखिए वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जितनी दूरी होगी ना, अगर उसको आप आधा कर देते हैं तो वो हो जाएगा फोकस दूरी। क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोकस। याद रखिएगा कि दर्पण का जो ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा पोल के बीचों बीच की जो बीचों बीच में जो आएगा पॉइंट्स उसे हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। अब सुनिए, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ध्यान सुनिए, ध्रुव तथा फोकस के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। अर्थात कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और दूसरा पॉइंट्स देखिए, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को बोलते हैं पूरा वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या।
ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, फोकस तथा ध्रुव के बीच को फोकस दूरी बोलते हैं। अब आप देखिए इधर जो पॉइंट्स है कहीं कुछ कुछ जगह नहीं बना है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक पॉइंट्स दे देता हूँ, इनफाइनाइट यानी अनंत। क्या कह दूंगा? अनंत। ठीक है ना। अब आप सुनिए, जब ये अवतल दर्पण है तो हम वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड। क्यों रखेंगे? क्योंकि उसके पीछे वाले उभरे वाले पार्ट में तो कलई किया हुआ है, तो कभी क्या दर्पण के पीछे हम कोई वस्तु रखते हैं, हम दर्पण के हमेशा सामने से देखते हैं। अरे समझ में ना, तो वस्तु को हम इधर रखेंगे। अब जानते हैं कि ये अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा और इस चीज़ को याद कर लीजिए आप। ठीक है ना, कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे आप कहीं अगर नाई के दुकान पे जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, तो नाई के दुकान पे इसका प्रयोग होता है ना, नाई के दुकान पर। अरे समझ में। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी उपयोग होता है इसका। नाई के दुकान पर, डॉक्टर के पास, यानी चाहे कान का डॉक्टर हो, नाक का डॉक्टर हो, गले का डॉक्टर हो। अरे समझ में। ठीक है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डॉक्टर है तो उसके पास कौन सा प्रयोग करेगा? वो अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण करेगा? अब इस बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये इसको नोट करिए और मैं अभी बताता हूँ कि क्यों अवतल दर्पण का ही प्रयोग करेगा। चलिए एग्जाम्पल और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि और मुझे क्या करना है, जैसे टॉर्च देखे हो ना, जैसे लेजर लाइट आता है, जो लेजर लाइट बहुत दूर तक प्रकाश जाता है लेजर लाइट से, तो लेजर लाइट में भी किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण। और सर्च लाइट आपने देखा होगा कि जब सर के ऊपर लगा के ऐसे चलते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्च लाइट, तो सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग होगा। अब समझते हैं कि कैसे हम पहचाने कि ये अवतल दर्पण है, कैसे पहचाने कि अवतल दर्पण नहीं है। तो आप एक बात ध्यान से सुनिए, जब हमें ऐसी प्रकाश की जरूरत हो जो एकदम सीधे फोकस दूर तक जाए, जब फोकस दूर तक भेजना होगा, वहाँ पे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? अवतल दर्पण का। क्लियर। जो फोकस हमें दूर तक नहीं भेजना है, पास में ही फैला देना है, वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे उत्तल दर्पण का। लॉजिक समझ में आ गया ना? यानी जहाँ पे हमें फोकस बिल्कुल सीधे में भेजना है और दूर तक भेजना है, वहाँ पे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अरे समझ में ना। और जहाँ पे फोकस को दूर तक नहीं भेजना है, सिर्फ फैला देना है, वहाँ पे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। जैसे सोचिए, अगर नाई के दुकान पे जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए। अब आप सोचिए, हम दाढ़ी बनवाने बैठे हैं, ठीक है, अगर बैठे हैं तो नाई के शीशे में अगर हम देख रहे हैं तो पता चलेगा कि हमारा जो बाल है ना, ये चेहरा टुकड़े टुकड़े में अलग अलग दूर तक दिखाई दे रहा है ना। तो बताइए डर जाएंगे ना, या कट नहीं पाएगा, नाई गलत काट देगा, है कि नहीं? क्योंकि चेहरा जो है कि अलग अलग दिखाई देगा, उसको समझ नहीं आएगा कहाँ काटना है। अगर यही चेहरा क्या होगा कि ये चेहरा बिल्कुल फोकस करके दिखाएगा, एक जगह दिखाएगा, तो उसको समझ में आएगा, या हमको भी समझ में आएगा हमारी कहाँ पे दाढ़ी बन रही है। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर, मान लीजिए सपोज करिए मुझे मेरा जो है कि गला खराब है, सपोज करिए गला खराब है। अब डॉक्टर चेक करेगा, अगर मान लीजिए कि अगर वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, तो उत्तल दर्पण में क्या खासियत है कि ये जो वस्तु होगी ना, इसको फैला के दिखाएगा। अब सोचिए मेरे अंदर गले में देखना है, इस गले को पूरा फैला देगा, तो उस डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा कि गला है कहाँ, है ना। पूरा बड़ी सी वस्तु दिखेगी तो अचानक से नहीं समझ में ना बड़ी वस्तु में कहाँ क्या है। और वो वस्तु को एकदम फोकस पॉइंट पे करके देखना होगा, तो हमें ये देखने को मिल जाएगा। लेजर लाइट मैंने बता दिया, दूर तक प्रकाश को भेजना होता है। जब भी आप देखे होंगे कि लेजर लाइट बहुत सारी आ चुकी हैं जो 100, 150, 200 में मिल जाती हैं, दूर तक प्रकाश को भेजती है। वो किसमें दर्पण का प्रयोग होता है? उसका अवतल दर्पण का। अरे समझ में ना। चलिए, तो ये था हमारा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का मैं प्रयोग बता भी दिया है कि जहाँ पे प्रकाश को सीधे भेजना होगा, दूर तक भेजना होगा, एक पॉइंट पर भेजना होगा, उससे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगर पॉइंट पे नहीं भेजना है, फैला देना है, उससे कहाँ प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण क्या होता है, यानी अपसारी दर्पण कहते किसे हैं? तो ध्यान सुनिएगा, इसका डिफिनीशन मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। देखिए, यह भी एक गोलीय दर्पण है। यह क्या है? एक गोलीय दर्पण है, जिसके उभरे हुए भाग पर कलई नहीं किया जाता है, बल्कि इसके दबे हुए भाग या निचले भाग पर कलई की जाती है। उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर ना? यानी ऐसा दर्पण जो कि गोलीय होता है और इसके उभरे हुए भाग पर कलई नहीं किया जाता है, जबकि आंतरिक भाग पर कलई की जाती है, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वो कौन सा दर्पण होता है?
उत्तल दर्पण होता है। और मैंने अभी बता भी दिया था कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ प्रकाश को फैलाना हो, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश को क्या करना हो, फैलाना हो। अब आप सोच के देखिए कि अगर उत्तल दर्पण का मैं पिक्चर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा। चलिए देखिए, ये हमारे पास ये दर्पण है, ठीक है, ये मैंने खींच दिया, सेंटर पॉइंट्स मैंने बताया क्या है, ये पोल। अब मैंने अभी बताया कि उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ कलई किया जाता है। तो देखिए ये अंदर की तरफ मैंने क्या कर दिया, कलई कर दिया है ना। और ये बाहर की तरफ क्या होगा, ये उभरा हुआ पार्ट क्या रहेगा, परावर्तक रहेगा। यानी यहाँ से अब सोचिए, अगर मैं ये अंदर की तरफ कलई हुआ है तो अब देखिए, सोच के देखिए, क्या ये अगर मैं गोल करूँ, इसको गोल अगर करूँ तो क्या ऐसे ही तो बनेगा ये गोल, और गोल करेंगे तो ये अंदर की तरफ यहाँ पे क्या होगा, तो सी और पी के बीच में क्या होता है, एफ। सी और पी के बीच में क्या होता है, एफ। जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने पढ़ा वही कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, बस अंतर ये है कि इसमें जो सी और एफ होगा, जिधर कलई किया गया है उधर ही होगा, लेकिन इसमें कहाँ था, कलई के, देख रहे हैं, कलई के दूसरे साइड, इसमें जिधर कलई किया गया है उधर ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि देखिए इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम यही है, इसमें भी वक्रता केंद्र, फोकस, पोल, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सब कुछ यही है। अब चलते हैं कि इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए उत्तल दर्पण में आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं बात करूं कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें, तो याद रखिएगा, गाड़ी के साइड मिरर में, है ना, जो हम गाड़ी चलाते हैं तो साइड मिरर होता है ना, जिसमें पीछे की गाड़ियाँ दिखाई देती है, वहाँ पे प्रयोग होता है। दूसरा याद रखिएगा कि रोड, रास्ता है, रास्ते पे जो लैंप लगा होता है, ऐसे ना, रोड पे लैंप लगा होता है जो प्रकाश को फैला देता है, तो रोड लैंप में, रोड के किनारे लैंप में, यानी जो रोड होता है तो रोड के किनारे जो लैंप लगा होता है ना, उस पे भी किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये था हमारा अवतल और उत्तल दर्पण। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बातें सिर्फ बताने की कोशिश किया है, लिखने की कोशिश कम किया हूँ, ताकि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। क्लियर। तो मैं आपको गोलीय दर्पण बता दिया कि अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल की पहचान क्या है, उत्तल की पहचान क्या है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, अगर मैं वस्तु को यहाँ पे रखता हूँ तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, समझ रहे हैं, ठीक है, कि उल्टा बनेगा। इन सभी चीज़ों पे हम अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब लाऊंगा एक वीडियो, और फिर उसके बाद उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आपको बताऊंगा। तो अभी आपको ये कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।